बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 23 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 5, जो कि हम 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स के गार्डिंग कंटिन्यू किया हुआ है। इसको हम ऑनवर्ड अपनी जो मज़ीद एप्लीकेशंस होंगी जो कि ग्राफिक्स 3D फॉर्म में आज हमने परफॉर्म करने होंगे बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिका वॉलफ्रेम सॉफ्टवेयर। तो कंटिन्यू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अभी हम मिनिमाइज़ करते हैं यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर को और पीसी को ऑन किया। उसके बाद लोकल डिस्क में जाना है जहाँ पे आपका सेटअप पड़ा होगा, और ये मेरा सेटअप यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसमें है शाम आउटलाइन मैथमेटिका सेकंड एडिशन। इस बुक को ओपन किया तो ये आपके पास बुक ओपन हो गई। पीडीएफ फाइल में फॉक्सी रीडर मेरे पास है। आप कोई भी रीडर कर सकते हो, एक्रोबेट रीडर कर लें, पीडीएफ व्यूअर होता है, कोई भी कर लें जो आपकी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स फाइल को ओपन कर सके। बुक्स जितनी भी होती हैं डॉक्यूमेंट्री फाइल इसी में ओपन की जाती होती हैं। ठीक हो गया। तो ये आज हमने यहाँ से कंटिन्यू करना हो गया। ये है स्टैंडर्ड शेप्स 3D ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स। तो ये इसकी कमांड्स होती हैं ग्राफिक्स 3D, और इसमें आपने स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेशन को राइट करना होता है। इट्स मीन कि आपने सिलेंडर ड्राइव करना है, स्फीयर ड्राइव करना है, या टॉरस डिफाइन करना है, ठीक है, या कॉनिक्स, या कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म, ठीक है, कुछ भी आप ड्रा करना हो तो आप ग्राफिक्स 3D फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसके लिए मैं ना ये एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करवाऊंगा, एग्जांपल नंबर 22। तो अभी आप ना इस तरह करें कि अभी आप इसे मिनिमाइज़ करें, ठीक है। तो ये मैं ना यहाँ से ओपन करने लगा हूँ अपने मैथमेटिका सॉफ्टवेयर को, ठीक है, जो आपके डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। तो ये कर्नलाइजेशन इसकी ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है ऐसे, और ऑनवर्ड आपने कंटिन्यू करना होता है यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट को। यहाँ से हमने प्रेस किया तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो है मैथमेटिका ओपन हो चुका है। अब हम इसे अपनी बाउंड्री के लिहाज से इसे फिक्स करने लगे हैं। ये इसको फिक्स कर लिया। ऐसे अपर एंड डाउनवर्ड आपने इसको भी फिक्स कर लेना होता है। ठीक हो गया। ऑनवर्ड अब हम कंटिन्यू करने लगे हैं। ये आपका मैथमेटिका सॉफ्टवेयर है और ये आपकी बुक है। इससे हमने यहाँ से फॉलो करना है। एग्जाम्पल नंबर 22 की ये स्टेटमेंट है। ये हमने इनपुट राइट करनी होगी मैथमेटिका में। ग्राफिक्स 3D क्यूबाइड है, इसमें सेट है, और क्यूबाइड के टू सेट्स को डिफाइन किया हुआ है यानी अनदर फॉर्म में, और एक्सिस को आपने 2 मानना है, और टिक्स को सेट्स की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। ये कंप्लीट आपने राइट करना होगा। हम इसको अभी राइट करने लगे हैं। ग्राफिक्स 3D ये सेकंड वाला है। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके बाद मिडल ब्रैकेट क्यूबाइड है, ये फर्स्ट ही आ चुका है क्यूबाइड। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है, उसके बाद मिडल ब्रैकेट स्टार्ट सेट को डिफाइन करने के लिए। इसमें सेट है 0,0,0 और मिडल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, कॉमा, फिर क्यूबाइड आ रहा है। ये फर्स्ट वाला क्यूबाइड है, इसको प्रेस किया, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर मिडल ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद सेट डिफाइन है 1,1,1 और मिडल ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, मिडल ब्रैकेट स्टार्ट 2,3,4 मिडल ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद मिडल ब्रैकेट अगेन क्लोज हो रही है। ठीक हो गया। ये हमने कंप्लीट फॉर्म कर लिया। उसके बाद एक्सेस को 2 मानना है। ये देख सकते हैं एक्सेस फर्स्ट वाला आ चुका है, और उसके बाद ये 2 सेकंड प्लेसमेंट में है। उसके बाद कॉमा, फिर आपने टिक्स राइट करना है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, टिक्स को प्रेस किया, एरो भी शो अप हो गया। उसके बाद हमने सेट डिफाइन करना है, डबल मिडल ब्रैकेट स्टार्ट की। उसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पर मोर देन 2 सेट डिफाइन करने हो तो आपने ये एक्सप्रेशन राइट करना होता है। अगर 1 सेट होता तो जस्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट आपने राइट करनी थी। ये मोर देन 2 सेट डिफाइन हो रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पर, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मिडल ब्रैकेट यहाँ पे डबल टाइम इसलिए यूज़ हो रही है, मोर देन 2 सेट्स डिफाइन हो रहे हैं इसलिए। तो 0,1,2 है, ये सेट हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद कॉमा, मिडल ब्रैकेट स्टार्ट 0,1,2,3 मिडल ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, मिडल ब्रैकेट स्टार्ट 0,1,2,3,4 मिडल ब्रैकेट क्लोज, अगेन मिडल ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया।
ये स्क्वायर ब्रैकेट है। उसके बाद शिफ्ट और इंटर का बटन फाइनली प्रेस किया तो ये आपके पास रिज़ल्ट ड्रैग हो चुका है। ये देख सकते हैं बिल्कुल इससे मैच्ड कर रहा है। ये ग्राफिक्स 3D फॉर्म है, इसको आप रोटेट करवा सकते हो, ठीक है। ये इसकी रोटेशन हो जाएगी। इसके मल्टी कलर्स होते हैं, ये मतलब मल्टी डायमेंशनली फॉर्म में इसको जो होता है ना कलर्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा होता है। ये देख सकते हैं आप, इसके मल्टी कलर आ रहे हैं। जैसे जैसे आप रोटेट करते हो ना, इसके कलर्स चेंज हो जाते हैं। लाइट से वो डार्क कलर में चला जाता है। देखें ये डार्क कलर है, डार्क से ये अब लाइट कलर में आ रहा है। इसके ये पैनल्स होते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अब हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें एग्जांपल नंबर 23, ये हमने परफॉर्म करना है। इसमें ये हम राइट करेंगे। वर्टिसेस आपको सेट की फॉर्म में दिया हुआ है। वर्टिसेस की जगह मैं कैपिटल ए सेट राइट करूँगा, ठीक है। और ये सेट राइट करके ग्राफिक्स 3D पॉलीगॉन ये वर्टिसेस जो आ रहा है इसकी जगह मैंने कैपिटल ए राइट करना, बाकी कंप्लीट मैं ऐसे ही राइट करूँगा। यहाँ पर लिखने लगा हूँ कैपिटल ए इक्वल मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट डबल टाइम, क्योंकि मोर देन 2 सेट्स आ रहे हैं, 0,0,0 मिडिल ब्रैकेट क्लोज मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद 2,2,0 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, फिर मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट 0,2,1 मिडिल ब्रैकेट क्लोज मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 0,0,2 मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दी, उसके बाद अगेन मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दी और फिर सेमी कोलन और इंटर का बटन प्रेस किया, ऑनवर्ड्स टाइप में चला गया। फिर आपने कमांड राइट करनी है ग्राफिक्स, ये फर्स्ट ही आ चुका है ग्राफिक्स 3D, प्रेस कर दिया, ये हमारी कमांड राइट हो चुकी है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर पॉलीगॉन, ये फर्स्ट वाला पॉलीगॉन आ चुका है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें वर्टिसेस की बात करनी है तो कैपिटल ए हमने मेंशन किया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा, एक्सिस को आपने ट्रू मानना है, ये एक्सिस ट्रू सेकंड प्लेस वाला, कॉमा, उसके बाद टिक्स को हमने सेट की फॉर्म में डिफाइन करना है, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें हम डिफाइन करने लगे हैं 0,1,2 मिडिल ब्रैकेट क्लोज मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट 0,1,2 मिडिल ब्रैकेट क्लोज मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट। अगेन ये 3 टाइम्स ही सेट डिफाइन हुआ है, तो 0,1,2 मिडिल ब्रैकेट 2 टाइम्स क्लोज, और उसके बाद फाइनली आपने स्क्वायर ब्रैकेट राइट कर देना है, ठीक हो गया। अब फाइनली हम शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करने के बाद ये आपके पास आउटपुट आ जाती है, ठीक हो गया। देख सकते हैं आप, इससे ये मैच्ड कर रहा है, हमारा मैथमेटिका बिल्कुल करेक्ट इसको फाइंड आउट कर रहा है। इसको हम रोटेट भी करवा सकते हैं, ये इसकी रोटेशन है, और इसमें मल्टी कलर्स आ रही हैं, आप देख सकते हो ये मल्टी शेड्स दे रहा है। इसमें एजेस यहाँ पे ऐसे शो होते हैं, जैसे ही हम इसको और रोटेट करते हैं तो इसके एजेस रिमूव हो जाते हैं। ये देख सकते हैं इसके एजेस नहीं है बाहर है, लेकिन जैसे इसको ये इस फॉर्म में रोटेट करते हैं, ये देखें इसका एज निकल रहा है, ये एज फील भी हो रहा है, लेकिन ऐसे इसके एज रिमूव हो गए और इसके कलर्स भी रिमूव हो चुके हैं। अब जैसे इसको और रोटेट करेंगे इसके कलर्स आ जाएंगे, अगेन ये इसके कलर्स शो हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अब हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स आपने परफॉर्म करनी है, ये आपने एग्जांपल नंबर 24 परफॉर्म करेंगे। इसमें हमने ग्राफिक्स 3D, सिलेंडर, स्फीयर, कॉन, टॉरस, मोबियस स्ट्रिप, हेलिक्स और डबल हेलिक्स, ये आपने डिफाइन करने हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इस वक्त आपके पास सिलेंडर है, ये स्फीयर है, ये कॉन है, और ये टॉरस है, ठीक है, और ये आपके पास मोबियस स्ट्रिप है, और ये आपके पास हेलिक्स है जो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में करते थे, और ये आपके पास डबल हेलिक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो इमेजिनरी पार्ट्स को आप डिफ़ाइन करते हो कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए, पूरी कॉम्प्लेक्स फील्ड जो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं वो डबल हेलिक्स पे मुहित करता है, और सिंगल हेलिक्स भी होते हैं उसमें, जब आप उसमें सिंगल स्टेशन फॉर्म की बात कर रहे होते हो, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इस तरह की फॉर्मेशन होती है, ये उसकी फिगर है। तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं मैथमेटिका के अकॉर्डिंग,
इसके लिए आपने क्या डिफ़ाइन करना है ये ज़रा देख लें। इसके लिए ये कमांड है, ग्राफिक्स लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्राफिक्स, ये सेकंड प्लेस पे लिखा हुआ है ग्राफिक्स 3D। फिर आपने स्केल ब्रैकेट राइट करना है, फिर आपने नेम राइट करना होता है जिस पे आप डिफ़ाइन करना चाहते हो। मैं राइट करना चाहता हूँ सिलेंडर, ये सिलेंडर राइट कर दिया। सिलेंडर के बाद जो मेन बात है, आपने स्केल ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगेन आप स्केल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है। तो फाइनली आपके पास इजीली ये ग्राफिक्स 3D सिलेंडर डिफाइन हो जाएगा। ये ग्राफिक्स 3D है, इसको भी रोटेट करवा सकते हो, ये सिलेंडर की रोटेशन है, ठीक हो गया। इसको आप 360 डिग्री के लिहाज से जैसे मर्ज़ी रोटेट करवा सकते हो। तो ये सिलेंडर की फॉर्म है। ऑनवर्ड अब हम डिफ़ाइन करते हैं सफ़ियर। सफ़ियर के लिए हम राइट करते हैं ग्राफिक्स, ये आ चुका है ग्राफिक्स 3D, स्केयर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हम लिखते हैं सफ़ियर और उसके बाद स्केयर ब्रैकेट स्टार्ट, स्केयर ब्रैकेट क्लोज, फिर अगेन स्केयर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया तो फाइनली आपके पास ये दे सकते हैं सफ़ियर डिफ़ाइन हो गया। इसको भी रोटेट करवा सकते हैं, ये सफ़ियर है। ये आपके पास ऑलरेडी एक स्केयर की फॉर्म है, इसको आप रोटेट भी करवाओ तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, दे सकते हैं ना कलर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, जस्ट इसकी बाउंड्री जो है ना वही रोटेट कर रही है। आप देख रही हैं बाउंड्री रोटेट कर रही है, बट इसके कलर्स पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा बिकॉज ये ओरिएंटेशन फॉर्म है और इसकी सर्कुलर रोटेशन जो है इस पर कोई किसी किस्म का रिजल्ट पे इशू नहीं होगा। जो सर्कुलर सफ़ियर होते हैं इस पर कोई इफेक्टेंस नहीं होता, ये बात आपने माइंड में रखनी होगी, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में अगर पूछा जाए कि सफ़ियर पे कोई इफेक्टेंस होता है कलर का, नथिंग, सफ़ियर पे कलर्स का कोई इफेक्टेंस नहीं होता, बट सिलेंडर पे या बाकी जो शेड्स होते हैं उस पर हो सकता है, ठीक है। मे आर मे नॉट बी ट्रू वाली बात होती है, बट सफ़ियर कैन नॉट होल्ड कलर्स। नेक्स्ट हम डिफ़ाइन करते हैं कॉन। इसके लिए भी सेम यही आपने कमांड यूज़ करनी है, ग्राफिक्स राइट करोगे, स्केयर ब्रैकेट कॉन लिखोगे, फिर स्केयर ब्रैकेट स्टार्ट, स्केयर ब्रैकेट क्लोज, अगेन स्केयर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया तो ग्राफिक्स, यहाँ पर ग्राफिक्स 3D लिखना था, ग्राफिक्स इसीलिए आपका आंसर नहीं आया, ग्राफिक्स 3D। उसके बाद शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया तो ये फाइनली आपके पास कौन डिफ़ाइन हो चुकी है। देखें इसके कलर्स पे इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, बट सफ़ियर पे नहीं होता, ठीक हो गया। ऐसे इसकी रोटेशंस आप किसी भी फॉर्म में रोटेट करवा सकते हो। ये देखें ये इसकी रोटेशन है। नेक्स्ट हम ये परफॉर्म करते हैं अब टॉरस। इसके लिए लिखें ग्राफिक्स, ग्राफिक्स 3D, स्केयर ब्रैकेट स्टार्ट, टॉरस, स्केयर ब्रैकेट स्टार्ट, स्केयर ब्रैकेट क्लोज, अगेन स्केयर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करना है। टॉरस के स्पेलिंग में ग्राफिक्स 3D कोई मिस्टेक होगी नहीं है, ग्राफिक्स की स्पेलिंग ठीक है, 3D भी ठीक है, टॉरस ठीक है। अगेन इसको राइट कर लेते हैं, ये है टॉरस। उसके बाद स्केयर ब्रैकेट स्टार्ट, स्केयर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद स्केयर ब्रैकेट अगेन क्लोज, शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया। इसका आंसर शो तो नहीं हो रहा, बट आप ट्राई कर लीजिएगा, मे भी आ जाए। नेक्स्ट में डिफ़ाइन करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट करके देता हूँ, मे भी आ जाए आंसर। शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस किया, इसका आंसर नहीं यहाँ पे आ रहा, बट आप ट्राई कर लीजिएगा, मे भी आंसर आ जाए। तो ये मोबियस स्ट्रिप है, इसको भी मैं डिफ़ाइन करके देता हूँ यहाँ पे। शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करते हैं, इसके डिफ़ाइन आंसर नहीं आ रहे, बट आपने ट्राई करना है, ठीक है। इसके आंसर्स एग्जिस्टेबल होने हैं, बट यहाँ पे शो अप नहीं हो रहे, परफॉर्म नहीं सेटअप कर रहा। अभी ये रहने दें, हेलिक्स करते हैं, ग्राफिक्स 3D, स्केयर ब्रैकेट स्टार्ट, हेलिक्स और स्केयर ब्रैकेट स्टार्ट, स्केयर ब्रैकेट क्लोज, अगेन स्केयर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया। इसके आंसर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इनको भी रहने दें आप।
नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट आपने ये क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं ये वाले। ऑब्जेक्ट ग्राफिक्स 3D ये कौन है, ये हमने इसके लिए परफॉर्म करनी है रोटेशंस, रोटेट शेप। ठीक है, इसकी रोटेशंस हम देखेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट की जगह हमने कैपिटल ए ब्रैकेट राइट करना है, इक्वल, यहाँ पे हम मान लिखते हैं ग्राफिक ग्राफिक 3D स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कौन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अगेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट इंटर का बटन, यहाँ पे सेमी कोलन का वर्ड यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर कमांड यूज़ करते हैं रोटेट शेप, ये हमने राइट कर दिया रोटेट शेप। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, ऑब्जेक्ट के लिए हमने कैपिटल ए राइट किया हुआ है, फिर कॉमा, और फिर हम कमांड राइट करेंगे 0 कॉमा π/2। पाई के लिए आप पैलेट्स का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेटर है, वैसे ही वर्डिंग में भी लिखा जा सकता है। तो π/2 कॉमा π/2, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया तो ये आपके पास इसका शेप, इसकी रिक्वायर्ड मतलब रिप्रेजेंटेशन बन चुकी है। तो इसके लिए ना नेक्स्ट ये है ऑब्जेक्ट की फॉर्म, इसको भी हम राइट कर लेते हैं। ये सेम यही है बट इसमें π/2 2 टाइम्स है, ये इसकी फॉर्म थी। ठीक है, अगर 0 आप राइट करोगे यहाँ पे, उसके लिए दे देते हैं क्या आता है आंसर। इसको कॉपी कर लें अभी, यहाँ पे आप राइट करें 0, शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। यहाँ पे देख लेते हैं सेमीकोलन से कोई इफेक्ट ना हो, सेमीकोलन से इफेक्ट हो रहा था। यहाँ पर सेमीकोलन, इनके रोटेशंस पे इफेक्टेंस नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन स्किप कर दें, ये भी रहने दें, ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते। सिंगल जो कमांड्स होती हैं वही आपने परफॉर्म करनी है। ये देखें एग्जांपल जो है ना, सॉल्व प्रॉब्लम, ड्रा 2 सिलेंडर्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। इसके लिए ये आपने कमांड परफॉर्म करनी है। ये फर्स्ट सिलेंडर है, सेकंड सिलेंडर है, इनके लिए हम ये कमांड की बात करेंगे। फर्स्ट सिलेंडर के लिए आप कैपिटल ए कह लें, सेकंड सिलेंडर के लिए आप कैपिटल बी का नेम असाइन कर लें, फिर हम इसको शो करेंगे। ठीक है, मतलब इसको ज़ाहिर करना होगा। इसको हम अपने मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग सीन कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं कैपिटल ए इक्वल है ग्राफिक्स, ये आ चुकी है कमांड ग्राफिक्स 3D स्क्वायर ब्रैकेट सिलेंडर राइट करना है। ये फर्स्ट वाला सिलेंडर आपने राइट कर दिया। उसके बाद इसमें हमने जो इसकी रेंज है वो राइट करनी है। स्क्वायर ब्रैकेट में 1,5,20। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और ऑनवर्ड सेमीकोलन, फिर इंटर का बटन प्रेस किया। अब सेकंड सिलेंडर राइट करने इसके लिए हम बी नेम साइन करते हैं, बी इक्वल ग्राफिक्स 3D, अगेन यही कमांड हम यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स 3D स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट रोटेट शेप, रोटेट शेप, ये फर्स्ट आपके पास कमांड आ चुकी है रोटेट शेप। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें सिलेंडर राइट करना है, सिलेंडर, ये हमने राइट कर दिया सिलेंडर। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1,5,20। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर कॉमा, इसमें इसकी विथ आपने जो राइट करनी होती है, जो लेंथ है इसकी वो बताएंगे 0, π/2। π/2 के लिए आप पैलेट से अभी लिख लें क्योंकि पहले भी मैंने राइट किया हुआ है।
तो π/2 कॉमा 0, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देना है 2 टाइम्स, और उसके बाद सेमी कोलन अगेन इंटर का बटन प्रेस किया। अब हम शो की कमांड यूज़ करेंगे, शो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट सिलेंडर 1 सिलेंडर 2 के लिए हमने कैपिटल ए, ये देख सकते हैं कैपिटल ए नेम असाइन किया हुआ है और कैपिटल बी नेम असाइन किया हुआ है। यहाँ पे हम राइट करते हैं कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी और उसके बाद शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करना है। तो इसमें ये रेड कलर में शो हो रहा है, इसका देखते हैं कि क्या मीनिंग है। स्क्वायर ब्रैकेट क्या, तो इसमें स्पेस डालनी पड़नी है, नहीं इसके कलर्स पे कोई इफेक्ट है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको टैकल नहीं कर पा रहा। ये देखें लिखा भी है टू मैनी आर्गूमेंट्स गिवन सिलेंडर, ये इसकी जो है ना जो लिखने का अंदाज़ है, बट यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये स्टेटमेंट में ना एरर होगा जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट नहीं शो कर रहा है। हमने जस्ट सीन कर लिया है तो यही इसका रिज़ल्ट शो कर रहा है, ऐसे रिज़ल्ट शो नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसके जो इनपुट है इसमें ही एरर है जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, हमने ये राइट किया और ये जब हम लिख रहे थे तो यहीं पे ये रेड कलर शो हो गया है यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इसके रिज़ल्ट पे ना इफेक्टेंस आ रहा है, डिफ़ॉल्ट्स आ रहा है और ये रिज़ल्ट को बिल्कुल करेक्ट फाइंड नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट दे लेते हैं मज़ीद जो आपने क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं वो हम देख लेते हैं। जस्ट इसका यही क्वेश्चन परफॉर्म करने वाले थे, दे लेता हूँ फिर भी मैं। जस्ट आप ना ये क्वेश्चन परफॉर्म सभी स्टूडेंट ने कर लीजिएगा, ये वाला, ये जो है ना, एक मिनट, ये वाला ये आपने खुद परफॉर्म करना है। ड्रा टू इंटरलुकिंग टोरी ऑफ डिफॉल्ट डायमेंशंस R1 = 1, R2 = 0.5। इसके लिए ना आपने ये इतनी कमांड यूज़ करनी है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन, यहाँ तक आप कंप्लीट, यानी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन जो है ना, इसको आपने मैथमेटिका पे ना राइट करना है। राइट करके फिर आपने चेक कर लेना है कहीं कोई पॉइंट, कहीं कॉमा, सेमीकोलन या कोई लेटर आपने कैपिटल नहीं लिखा, स्मॉल लिख दिया है, ऐसे देख लेना कोई मिस्टेक ना हो। फिर जब आपने बिल्कुल चेकआउट कर लिया कि ये करेक्ट आपने राइट कर दिया, फिर आपने एंड पे फाइनली शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करना है, तो आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाना चाहिए। अगर ये आंसर आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इसकी स्टेट में कोई ना कोई एरर होगा जिसकी वजह से वो आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपने खुद परफॉर्म करना है सभी स्टूडेंट ने। तो यहाँ तक आपने ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 जो 3 डायमेंशनल क्लास से था, ये हमने यहाँ तक कंप्लीट वाइंड अप कर दिया। जस्ट आपने यही क्वेश्चन 5.26 से सभी स्टूडेंट ने परफॉर्म कर लेना है। ठीक हो गया, तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।